हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमने इवोल्यूशन शुरू किया था और इवोल्यूशन में हमारा एक ही लेक्चर हो पाया था और तब से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं नया लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि हमारे पास क्या क्या एविडेंस है इवोल्यूशन के लिए। देखो, किसी को बोलोगे कि इवोल्यूशन ऐसे मतलब बिग बैंग थ्योरी हुआ, ये हुआ, उसके बाद प्रोटो सेल डेवलप हुआ, फिर सेल डेवलप हुआ, फिर नॉन सेलुलर, ऐसे लाइक बोलोगे तो उसको कहाँ से बिलीव होगा। साइंस को एविडेंस चाहिए, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे। ठीक है, एविडेंस ढूंढने के लिए सबसे पहले देखो हम पहला एविडेंस हमारा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, जो फॉसिल का स्टडी होता है ना, उसको हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स जो होता है तुम्हारा, फॉसिल्स क्या होता है तुम्हारा, जो अकॉर्डिंग टू अगर चार्ल्स लाइल बोले तो फॉसिल्स जो होता है तुम्हारा एक इम्प्रेशन और रिमेन्स होता है तुम्हारा हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। तो जो रॉक्स में पाए जाते हैं तुम्हारा इंप्रेशन या रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट जो होता है, जैसे मान लो किसी एनिमल का डेथ हुआ या कोई भी कारणवश उसकी डेथ हुई या वो मर गया, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो मान लो कि अगर कहीं पे दब गया कोई भी, मतलब मान लो कि ये माउंटेन्स इसके बीच में उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे कोई देखने नहीं गया तो वो दबा रह गया। ठीक है, तो वो जो रॉक के में फंसा हुआ रह जाता है उसका जो हार्ड पार्ट्स, ठीक है, तो उसके जो रिमेन्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट, रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स। ठीक है, जो रॉक्स होता है वो सेडिमेंट का फॉर्मेशन करता है, तुम्हें पता होगा। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो तुम्हें पता होगा जो अर्थ होता है उसका क्या होता है तुम्हारा, लेयर के फॉर्म में ऐसे करके अरेंजमेंट होता है, ये दूसरा लेयर होता है, ये दूसरा लेयर होता है। तो जैसे जैसे मान लो कि ये लेयर, मान लेते हैं कि ये लेयर 200 साल पहले का है और ये इसके ऊपर वाला लेयर है वो 100 साल पहले से चल रहा है। ठीक है, तो जो 200 साल पहले वाला एनिमल्स होगा वो इधर मतलब होगा, 200 साल बहुत कम है वैसे। ठीक है, तो वो इधर वो होगा, उसकी डेथ इधर हुई होगी, और जो 100 साल पहले वाले एनिमल्स जिसकी डेथ हो रही है वो इधर है। ठीक है, तो इस टाइप से जो होता है तुम्हारा, हम सेडिमेंट्स देखते हैं, तो इस वाले जो इसमें जो एनिमल का डेथ हुआ होगा वो इस वाले रॉक्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम कार्बन डेटिंग करके हम पता कर सकते हैं कि इस रॉक का एज कितना है। ठीक है, जैसे हमें रॉक का एज का पता चलेगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट वो कब था, मतलब इस दुनिया में कब आया था। तो जो रॉक का एज होगा वही एनिमल्स का एज होगा रफली। ठीक है, तो इस टाइप से हम करते हैं, तुम्हारा कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे पता करते हैं तुम्हारा क्या, जो सेडिमेंट्स होता है उसका एज का पता करते हैं। नेक्स्ट देखो तुम्हारा, सच टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या था तुम्हारा, जो तुम्हारा रॉक्स था वो क्या करता था तुम्हारा, सेडिमेंट का फॉर्मेशन करता था, लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन करता था, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो मोस्टली फॉसिल होता है ना वो पाया जाता है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्योंकि ये तुम्हें पता होगा कि जो हार्ड रॉक्स होता है ना तुम्हारा, ये रिमेन्स हार्ड होता है, अगर मिट्टी में रहता है तो उसका क्या हो जाता है तुम्हारा, सरगल जाता है, ऐसे करके ख़त्म हो जाता है। तो जो मोस्टली हार्ड रॉक्स होता है ना उसमें जो होता है तुम्हारा सेडिमेंट पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है तुम्हारा। तो जो मोस्ट ऑफ द फॉसिल प्रेजेंट होता है तुम्हारा वो किस में प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इसको याद रखना। ठीक है, थोड़ा मेरा आवाज़ से कंप्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, देखो इसको आराम से सुनते जाओ, ये बस स्टोरी है और कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंट एज्ड रॉक्स सेडिमेंट्स कंटेन द फॉसिल ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इसमें क्या था तुम्हारा, डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक्स है। ठीक है, मान लो कि इसमें दूसरा एनिमल होगा, इसमें दूसरा एनिमल होगा, इसमें दूसरा है और इसमें दूसरा होगा। ठीक है, इसमें जो बना होगा तुम्हारा इसका एज अलग होगा, इसका एज अलग होगा, इस रॉक का, इस सेडिमेंट का एज अलग होगा। तो उस एज के हिसाब से देखो, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन द फॉसिल ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म। इसमें जो इस टाइप के जो मतलब इसमें जो एनिमल्स का फॉसिल प्रेजेंट होगा वो उस जमाने का होगा जिस जमाने में ये रॉक्स था सबसे ऊपर। उसके बाद क्या होगा, ये रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर ये रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। तो धीरे धीरे जो होता है तुम्हारा ऐसे कर करके जो होता है तुम्हारा सेडिमेंट का फॉर्मेशन होते गया, और जो जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के हेल्प से, जो किस रॉक का कितना एज है और उसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो फॉसिल मतलब प्रेजेंट है उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो तुम्हारा, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। ठीक है, तो सेडिमेंट्री, अगर हम सेडिमेंट्री का जो लेयर है उसका स्टडी करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा किस पीरियड में वो फॉसिल प्रेजेंट था। ठीक है, तो बताया कार्बन डेटिंग की हेल्प से करते हैं। सम ऑफ देम रिप्रेजेंट करता है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि डायनासोर्स। तो मान लो कि कोई भी रॉक फॉर्म है, यहाँ पे हमने स्टडी किया, तो मान लो तो ऐसे करके जो होता है तुम्हारा वो रेमेंस प्रेजेंट होता है, उसका रिमेंस प्रेजेंट होगा तुम्हारा।
ठीक है। तो वो जो होता है अपीयर्स करता है, मतलब वो लगता है, वो देखने में ऐसा सीम्स होता है कि जो डायनासोर्स के जैसा दिखता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि डायनासोर्स कब था, तो 65 मिलियन ईयर पहले ये वाला रॉक्स का एज निकला, तो हमें पता चल जाएगा कि मान लो कि डायनासोर्स कब प्रेजेंट था, 65 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो इस टाइप से हम करते हैं कार्बन डेटिंग की हेल्प से। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा, द स्टडी शोज दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम। स्टडी से ये पता चलता है कि जो लाइफ फॉर्म था वो वेरिड, अभी ये तो बताया ये सर्टेन लाइफ फॉर्म जो था तुम्हारा आर रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। तो जो रॉक्स का जितना टाइम स्पेन था इतना दिन तक ये रॉक्स रहा, तो इसमें जो भी होगा तुम्हारा लाइफ फॉर्म वो डिफरेंट होगा। ऑफकोर्स इसमें नया लाइफ फॉर्म आएगा, इसमें जो लाइफ फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा, और आगे वाले में जो लाइफ फॉर्म होगा डिफरेंट होगा। जैसे अभी हम लोग हैं तो हम लोगों का लाइफ फॉर्म डिफरेंट है। अगर मान लो कि हम लोगों का भी डेथ होगा किसी भी कारण, बस कुछ मेटेओराइट का अटैक हो गया या कैसे भी करके कुछ भी करके अगर हम लोगों का भी डेथ होगा, तो हम लोगों का भी जो रेमेंस होगा वो भी प्रेजेंट होगा हम लोगों के मिट्टी में। तो उससे जो मान लो कि आगे चल के और कोई एलियंस आ जाएंगे, तो उस टाइप से वो भी स्टडी करेगा, तो उसको भी पता चलेगा अच्छा कि हाँ इस वाले जो एज के रॉक है इसमें ह्यूमन्स प्रेजेंट होते थे। तो कौन जानता है कि वो क्या नाम देगा हमारा। ठीक है, क्या नाम देगा तुम लोगों के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, दैट इज इवोल्यूशन हैज टेक्स प्लेस। देखो हमें ये जो हिस्ट्री ऑफ अगर लेयर्स ऑफ अर्थ का मतलब तुम स्टडी करोगे, जिसको पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, उससे स्टडी करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो डिफरेंट लेयर हैं उसमें डिफरेंट एनिमल प्रेजेंट है, और डिफरेंट, और ये वाला लेयर सबसे पहले बना है डार्क कार्बन डेटिंग के हेल्प से पता चलता है, और ये वाला उसके बाद, और ये वाला रिसेंट बना है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, मतलब पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। तो इस टाइप से क्या हुआ है, इसका इवोल्यूशन हुआ। तो मैंने जो इवोल्यूशन था उसका मैंने डिफिनेशन ही बताया था कि चेंजेस जो होता है उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन हुआ है, हमें इससे ये पता चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, जनरली फॉसिल फाउंड इन ओल्डर रॉक जो था तुम्हारा वो सिंपलर टाइप का होता है, और जो तुम्हारा नया रॉक्स होता है उसमें कॉम्प्लेक्स होता है। तो तुम्हें क्या पता चलेगा, देखो जो पहले के फॉसिल होते थे, जो पहले के ऑर्गेनिज्म होते थे वो सिंपल टाइप के होते थे। जैसे सबसे पहले कौन आया था, यूनिसेलुलर आया, फिर मल्टीसेलुलर आया, फिर इस टाइप से। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी था वो कम था, और आगे चल के जैसे हम लोग आ गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। तो हम लोगों का जो न्यू रॉक होगा उसमें मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, और जो सबसे पुराना रॉक होगा उसमें जो था सिंपलर ऑर्गेनिज्म का जो था रिमेन्स या फॉसिल परसेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बाय फॉसिल वी कैन स्टडी द इवोल्यूशन पेडिग्री ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्स हो गया तुम्हारा, एलिफेंट हो गया, और मैन हो गया। इस टाइप से हम उसका जो होता है पेडिग्री बनाते हैं कि पहले ये वाला आया, उसके बाद ये वाला आया होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ये वाला आया होगा। कैसे, कार्बन डेटिंग के हेल्प से पता करते हैं कि उसका एज कितना था, फिर जो आया उसके बाद वाला एज का वो वहाँ पर डाल देते हैं, फिर ऐसे कर करके लिंक कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जो हम जियोलॉजी पढ़ते हैं अर्थ का, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होता है, मतलब जो लेयर्स की हिस्ट्री होती है, जो तुम स्टडी करते हो लेयर्स की, उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में ये वाला बायोलॉजी मतलब क्या हुआ, वो वाला जीव, बायोस मतलब होता है जीव, तो उस टाइम में ये वाला जीव यहाँ पे प्रेजेंट था, इस टाइम में ये वाला जीव यहाँ पे प्रेजेंट था, और इस टाइम में ये वाला जीव प्रेजेंट था। तो हमें इसलिए ये वाला लाइन बोल रहा है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें पता चलता है कि वो क्लोजली कोरिलेट्स है, मतलब एकदम मिला हुआ है, जैसे कि बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हो। मतलब ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ोगे तो इससे ये पता चलेगा कि इस टाइम में ये वाला बायोलॉजी यहाँ पे प्रेजेंट था, इस टाइम में ये वाला था, इस टाइम में ये वाला था। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखो जो फॉसिल होता है तुम्हारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो फॉसिल दिखेगा ना तुम्हें इस टाइप से दिखेगा। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो पत्थर को ऐसे ऐसे कर करके हटाते हैं, ताकि हम उससे फिर उसका 3D मॉडल तैयार करते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला फॉसिल है, तो इससे यहाँ से पत्थर का ऐसे हटाते हैं, धीरे धीरे कर करके साफ करते हैं, और फिर उसका 3D मॉडल तैयार करके पता करते हैं कि किस टाइप का होगा। ये देखो इस टाइप का। तो डिफरेंट जो लेयर थे तुम्हारा अर्थ का, उसमें डिफरेंट टाइप के इस टाइप के जो होता है तुम्हारा फॉसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए। देखो कैसे हटाते हैं, जब हम जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो इस टाइप से जो होता है तुम्हारा वो मिट्टी अगर मान लो है तो उसके ऊपर से धीरे धीरे हटाते हैं, तो इस टाइप से रिमेन्स प्रेजेंट होता है। फिर उसका फोटो लेकर के 3D स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि वो किस टाइप का दिखता होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैं पहले पढ़ा दूंगा ताकि तुम लोगों को ये याद रहे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये पहले ही बताया था तुम्हारा फर्स्ट वीडियो में ही, 200 मिलियन ईयर्स पहले जो था तुम्हारा फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो था तुम्हारा लाइफ जो था तुम्हारा अपीयर्ड हुआ था किस पे, अर्थ पे। ठीक है, तो 200 मिलियन ईयर पहले हुआ था। नेक्स्ट देखो तुम्हारा उसके बाद क्या है, द मैकेनिज्म, कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट जो था वो मैक्रोमोलिक्यूल इवॉल्व होकर के तुम्हारा एक सेल का फॉर्मेशन कर लिया, वो हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बताने की तुमको कोशिश करा था। देखो यहाँ पे
ऐसे मैंने बोला था कि पहले प्रोटोबायंट्स आया था, उसमें प्रोटीन पॉलीसेकेराइड वगैरह था, फिर प्रोटोसेल का डेवलपमेंट हुआ, फिर फर्स्ट सेल का डेवलपमेंट हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल का, फिर यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ, तो इसी टाइप से थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसी टाइप से बोलना तुम। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सम ऑफ दिस सेल जो था तुम्हारा हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। मैंने पहले ही बताया था जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल में ब्लू ग्रीन एल्गी आया था वो क्या करता था, तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज करता था। ठीक है, दिस रिएक्शन जो था तुम्हारा हैव सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। जो लाइट रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तुम्हारा, तो उसी टाइप से होता है तुम्हारा किसमें भी, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है। तो वो रिएक्शन सिमिलर था, जिसके वजह से क्या था तुम्हारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक था सेल था वो क्या करता था, ऑक्सीजन को रिलीज करता था तुम्हारा हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते तुम्हारा, नेक्स्ट क्या था तुम्हारा जो स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सिंगल सेल, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल था, फिर यूकैरियोटिक सिंगल सेल आया, वो मल्टीसेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो मल्टी जो सेल था वो उसमें इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, सेल सारे इंटरेक्शन करके टिश्यू बना लिया, तो फिर ऐसे कर करके तो मल्टीसेलुलर का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बाय द टाइम ऑफ 50 मिलियन ईयर एगो इन्वर्टिब्रेट फॉर्म हुआ तुम्हारा। इन्वर्टिब्रेट में कौन कौन से आ गए, जितने भी मैंने तुम्हारे फाइलम बताया था तुम्हारा, फाइलम क्या था सबसे पहले, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, इस टाइप से जितने भी बताया था इन्वर्टिब्रेट, वो सारे के सारे इधर आ गए तुम्हारा। ठीक है, और उसके बाद देखो तुम्हारा जो जॉलेस फिश के बारे में बताया था, जॉलेस फिश कब आया था, देखो इन्वर्टिब्रेट पहले ऑब्वियसली पहले बना होगा, उसके बाद जॉलेस फिश आया होगा। तो जो जॉलेस फिश किसको बोलते हैं तुम्हारा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा को बोलते हैं तुम्हारा। तो ये साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे आ गया तुम्हारा। जो जॉलेस फिश है प्रोबेबली इवॉल्व हुआ था कब, लगभग 350 मिलियन ईयर पहले। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा जैसे कि सीवीड हो गया, सीवीड जो तुम्हारा मतलब जो समुद्र में घास होता है सीवीड बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो। फ्यू प्लांट है यहाँ पे, ऐसा बोल देगा कि बहुत सारे प्लांट हो गए तो वो भी गलत हो जाएगा। वे आर टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड द लैंड, मतलब जो सबसे पहले पृथ्वी पे आया वो क्या था तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा था, वो प्लांट था। दे वेयर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड व्हेन द एनिमल इन्वेडेड द लैंड, मतलब जब एनिमल लैंड पे आया उससे पहले जो था तुम्हारा प्लांट पूरा पूरा एकदम स्प्रेड था। जैसे कि प्लांट हो गया, जैसे ऐसे देखो पूरा प्लांट जो था एकदम, और सखी क्या हाल चाल है, ये इसको बोलेगा और सखी क्या हाल चाल है, और क्या हाल चाल है, अपना अपना में लड़कियां बातें कर रही है, मतलब गर्ल्स प्लांट। ठीक है, और ये आया इधर से गेंडा, गेंडा है जो भी है, ये इधर से आया बोल रहा ओ बकलोलिया क्या कर रही है रे, अब हमारा राज चलेगा यहाँ पे। ठीक है तो इस टाइप से था तुम्हारा ये वाला हो गया, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है तुम्हारा, फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। फिन्स जो होता है तुम्हारे बताया था, जो तुम्हारा साइड साइड में जो फिश के ऐसे ऐसे लगे रहते हैं उसको हम फिन्स बोलते हैं तुम्हारा, जो तैरने में और बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिन्स मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। तो फिश जिसके पास स्टाउट था और स्ट्रॉन्ग फिन्स था वो क्या कर सकता था, वो लैंड पे भी जा सकता और वाटर में भी जा सकता था। ठीक है, दिस वाज अबाउट कब हुआ था तुम्हारा, 350 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा एक स्टोरी हुआ था, क्या हुआ था कि तुम्हारा जो साउथ अफ्रीका था ना, वहाँ पे कुछ मछुआरे ना अपना मतलब कि वो फिशिंग कर रहा था। ठीक है, तो 1938 की बात है, वो फिशिंग हो रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे एक फिश मतलब पकड़ा गया, जिसको मतलब जिसको हम पहले बोलते हैं कि मतलब इसको सिलोकेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसको पहले हम मानते थे कि एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन 1938 में उसको देखा गया है, और सिलोकेंथ को ऐसा ऐसा दिखता है तुम्हारा। ठीक है, और इसको ना हम लोबेफिन्स बोलते हैं। लोबेफिन्स क्यों बोलते हैं तुम्हारा, क्योंकि सिलिकॉन के लोबेफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वो बंदे थे जो तुम्हारा फिश से क्या डेवलप हुआ, फिश से पता होगा कि तुम्हारा क्या डेवलप हुआ, एम्फीबियन, और एम्फीबियन से क्या डेवलप हुआ तुम्हारा, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से क्या डेवलप हुआ, बर्ड्स, बर्ड से क्या डेवलप, मैमल, ऐसे टाइप करके डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो दीज एनिमल जो था तुम्हारा कोड कॉल द लोबेफिन्स एंड इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। मतलब फर्स्ट एम्फीबियन में डेवलप हुआ, और एम्फीबिया तुम्हें पता ही होगा, एम्फी मतलब होता है डुअर्स, मतलब डुअर्स, बियंस मतलब लाइफ, डबल लाइफ होता है, मतलब वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। एंड देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दिस, मतलब इसका कोई स्पेसिमेंस अभी तक हमारे पास नहीं बचा हुआ है। ठीक है, हाउएवर दिस वेयर द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे फ्रॉग्स और सैलेमेंड्रा। तुम्हें पता ही होगा कि फ्रॉग और सैलेमेंडर किस में आता है तुम्हारा, एम्फीबिया में आता है, और एम्फीबिया इसी का तुम्हारा एंसेस्टर कौन था तुम्हारा, ये लोबेफिन्स। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट देखो, जो एम्फीबिया मैंने बताया, एम्फीबिया से क्या डेवलप हुआ, रेप्टाइल्स। तो एम्फीबिया जो होता है डेवलप कर गया किसमें, रेप्टाइल्स में। दे ले थिक सेल्ड एग हो गया तुम्हारा, डू नॉट ड्राई अप इन द सनलाइट, दोज ऑफ द एम्फीबियंस। तो जो एम्फीबिया था ना, उसका जो एग था, एग का जो ऊपर का सेल होता है ना, जो एग होता है उसके ऊपर से वाइट वाइट का सेल होता है, तो जो एम्फीबिया का सेल था ना वो कैसा था तुम्हारा, थिन होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो जब सनलाइट उस पर पड़ता था ना तो वो
ड्राई हो जाता था और उसकी डेथ हो जाती थी, उसके जो मतलब वो नया बच्चा का पैदा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुम्हारा रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ। रेप्टाइल्स क्या किया तुम्हारा, उसका जो एग था वो कैसा होने लगा, थिक होने लगा, मतलब उसके ऊपर से बहुत सारे लेयर होने लगे और थिक होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ तुम्हारा ये डेवलप कर पाता था। नेक्स्ट देखो तुम्हारा अगेन हमारे पास जो तुम्हारा वो रेप्टाइल्स का जो पहले वाला एंसिस्टर था वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका जो टर्टल्स वगैरह, टॉर्टोइज वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो सो रेप्टाइल्स ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज होता तुम्हारा डोमिनेट कर लिया था अर्थ को। आज से लगभग 200 मिलियन ईयर पहले जो रेप्टाइल्स था वो हमारे पूरे अर्थ पे डोमिनेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्या तुम्हारा जेंट फॉन्स, जैसे टेरिडोफाइटा हो गया तुम्हारा परजेंट, तुम्हें पता होगा ना फॉन्स किस में आता है, टेरिडोफाइट में आता है तुम्हारा। तो जेंट फॉन्स जो होता है तुम्हारा वेर परजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कॉल डिपोजिट स्लोली। ये क्या हुआ तुम्हारा जो टेरिडोफाइटा था ना वो क्या हुआ तुम्हारा धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लो कि ये लेयर है अर्थ का, मान लो कि इस लेयर में टेरिडोफाइटा बहुत ज़्यादा था, तो इसमें क्या हुआ मान लो कि कोई भूकंप या किसी भी कारण बस इसके ऊपर से मिट्टी आ गया और ये नीचे दब गया, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा कोल में डेवलप हो गया। उसी से तुम्हें पता होगा कि पेट्रोल वगैरह सब कुछ बन गया तुम्हारा। ठीक है, सम ऑफ दीज लैंड जो था तुम्हारा, सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू द वाटर एंड इवॉल्व इनटू द फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर। और फिश लाइक रेप्टाइल्स कौन सा है तुम्हारा, इक्थायोसॉरस। ठीक है, इक्थायोसॉरस को हम क्या बोलते हैं, फिश लाइक रेप्टाइल्स। ये लगभग कब हुआ था तुम्हारा 200 मिलियन ईयर पहले हुआ था। तो इसमें क्या हुआ तुम्हारा जो रेप्टाइल्स था बहुत सारा वो क्या चला गया तुम्हारा पानी में चला गया और फिश लाइक रेप्टाइल्स में डेवलप हो गया। ये सब मुझे तो कभी कभी हंसी आता पढ़ के, पता नहीं फिर भी पर द लैंड्स रेप्टाइल्स वेयर ऑफकोर्स द डायनासोर, जैसे लैंड का वाला जो रेप्टाइल्स था जैसे कि डायनासोर हो गया तुम्हारा, और उसमें भी डायनासोर में भी सबसे बिगेस्ट जो था तुम्हारा वो कौन सा था, ट्राइनोसोरस रेक्स, और वो लगभग 20 फीट लंबा था हाइट में। ठीक है, एंड ह्यूज फियरसम डेगर लाइक टीथ था उसका जो टीथ देखोगे तो वो डेगर जैसा दिखता था। ठीक है, अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो की बात करो तो डायनासोर जो था तुम्हारा सडनली डिसअपियर हो गया, हमको टाटा बाय बाय करके चला गया डायनासोर अर्थ से। वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, मतलब हमें नहीं पता कि मतलब वो डायनासोर हमें क्यों टाटा बाय बाय करके चला गया। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने उसको मार दिया, बहुत सारे बोलते हैं कि वो बर्ड में इवॉल्व हो गया। तो अब बात देखो, दो तरफ से अगर बात हो रहा है ना तो बात उस बीच का ही होता है, मतलब देखो सब तो अपना दिमाग लगा के ही बोलते हैं, तो बात उस बीच में ही रहती है। तो यही बोल रहा है कि ट्रूथ में बी इन बिटवीन। ठीक है, स्मॉल साइज रेप्टाइल की बात करो तो ईरा डेट एक्सिल टूडे, मतलब उस समय का उस ईरा का जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स वगैरह था वो आज भी मतलब हमारे पास प्रेजेंट है तुम्हारा। द फर्स्ट मेमल्स लाइक सरो, जो फर्स्ट मेमल था वो सरू जैसा दिखता था, मतलब कैसा वो चुचुंदर वगैरह जो था उस टाइप का। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज, मतलब क्यों हमें कैसे पता चला कि भाई ये सरू जैसा दिखता था, क्योंकि उसका फॉसिल जो था वो स्मॉल साइज का हमें पता चला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये सब स्टोरी है। मेमल्स वेयर बेबी पैरस, तुम्हें पता है कि मेमल्स बच्चा देता है एंड प्रोटेक्ट करता है अपने अनबॉर्न जो था तुम्हारा यंग वन इनसाइड द मदर बॉडी। ठीक है, तो जो फीमेल होती है वो क्या करती है, जो अनबॉर्न होता है मतलब अभी तक बॉर्न नहीं हुआ तो वो क्या होता है, जो बेबी होता है उसको इनसाइड द ओवरी उसको क्या करता है तुम, सॉरी इनसाइड द यूट्रस, ओवरी बोल रहा हूँ, इनसाइड द यूट्रस उसको क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो मेमल जो होता है तुम्हारा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, सेंसिंग एंड अवॉइडिंग कर सकता है, जैसे डेंजरस वगैरह हो गए, जो भी डेंजर उसके सामने आता है उसको अवॉइड और सेंस कर सकता है। ठीक है, देयर बस इसके जैसा नहीं, देयर वेयर इन साउथ अमेरिका की बात करें तो मेमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिपोकैम्पस वगैरह ये सब था। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होगा, जो साउथ अमेरिका था ना वो ज्वाइन कर लिया तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका को। दीज एनिमल्स वेयर ओवररिडन बाय द नॉर्थ अमेरिकन फना। तो चलो मैं देखता हूँ तुम्हें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कैसा है। आजा। तो ये साउथ अमेरिका है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, जो साउथ अमेरिका था ना, साउथ अमेरिका इधर जाकर के ड्रिफ्ट होता गया। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा तुम्हारा, इधर मूव करता गया, जैसे टेक्टोनिक प्लेट का जो था तुम्हारा वो पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो ऐसे कर करके इधर मूव करता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिकन फना था ना, मतलब जितने भी उसमें एनिमल्स वगैरह थे वो इसको ओवर राइड कर दिया, मतलब इसको दबा दिया। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पे। कहाँ गया, हाँ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब एक कॉन्टिनेंट जैसे कि तुम्हारा साउथ अमेरिका हो गया, दूसरा कॉन्टिनेंट क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या होगा, तो तुम्हारा जो साउथ अमेरिका था वो नॉर्थ अमेरिका को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स वगैरह था वो साउथ अमेरिकन एनिमल्स को दबा दिया एकदम। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा
ड्यू टू सेम रीजन की बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पॉस्ट एंड मेमल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जो था तुम्हारा सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर मेमल्स। जैसे तुम ऑस्ट्रेलिया का फोटो देखे होगे, दिखाता हूँ फिर से। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा तो ये दूसरे से अलग है, एकदम ये सबसे अलग है। तो इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी एनिमल्स वगैरह थे ना, उसको तो कहीं से कंपटीशन नहीं मिला, मतलब दूसरे एनिमल इसको खाने पीने या इसको दबाड़ने के लिए तो नहीं आया। तो इस वाले जो एनिमल थे वो सारे ये अलग था, ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण हुआ। तो जो टेक्टोनिक प्लेट है ना वो ऐसा है यहाँ पे, मतलब वो एक लेयर टाइप का बनता है, मैं कैसे बताऊँ, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इसको छोड़ो। इसकी वजह से क्या हुआ तुम्हारा, जो जैसे इंडिया हो गया, इंडिया अपना प्यारा इंडिया, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके वजह ऑस्ट्रेलिया जो होता है तुम्हारा वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये लिस्ट ऑफ द वो जो पैराग्वे आइलैंड वगैरह था उससे अलग हो गया तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो मेमल्स और एनिमल्स वगैरह थे उसको दूसरे मेमल ने मतलब खाया पिया नहीं, उसके ऊपर से दबाव नहीं डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉच एनिमल हो गए, जैसे कंगारू का नाम सुना, ऑस्ट्रेलियन को क्या बोलते हैं कंगारू, जब मैच वैच देखते होंगे तुम्हें पता चलेगा, कंगारुओं से जीत लिया, ये हो गया वो हो गया। तो इसमें जो तो पॉच मेमल्स बोलते हैं उसको, पॉच होता है तुम्हारा उसकी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉच एनिमल्स, पॉच मेमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, पॉच मेमल्स जो था, पॉच मेमल जैसे कंगारू हो गया, कंगारू को जानते हैं, पॉच मेमल होता है, उसके बॉडी में यहाँ पे पॉच लगा रहता है, जहाँ पे जो बेबी तो पहले जन्म दे देता है लेकिन वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो वो पॉच के अंदर रहता है, ठीक है। और उसको कोई भी कंपटीशन नहीं मिला दूसरे एनिमल से, तो इसके वजह से वो ज़्यादा वहाँ पर फ्लोरिश कर पाया, ठीक है। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें बता दूँ, बहुत सारे मेमल जो था वो कहाँ पर रहता है, पानी में रहता है। जैसे वेल्स हो गया तुम्हारा, वेल्स होता है ना, वेल्स, डॉल्फिन वगैरह, डॉल्फिन के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। सील्स हो गया तुम्हारा, एनसीको हो गया तुम्हारा, ये सारे एग्जांपल है जो कि मेमल्स होते हैं और ये कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद बाकी ये सब तो कुछ नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है तुम्हारा ह्यूमन में, ये सब है, बाद बाकी कुछ नहीं है। अब देखो इसका तुम्हारे लैंग्वेज में बोलूँ ना, तुम लोगों के लैंग्वेज में, तो एसएस ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ये सारे जो था तुम्हारा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर पहले, अर्थ का 4.5 बिलियन ईयर, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, ये सारे दिया हुआ है तुम्हारा, तो ज़्यादा तुमको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इसका तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो, या तो हो सके तो प्रिंट आउट करके बुक में चिपका लेना, मैंने भी बुक में चिपकाया हुआ था, ठीक है। तो वो एविडेंस कहाँ हो गया था तुम्हारा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस था। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा कौन सा एविडेंस, एविडेंसेस फ्रॉम द कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होगा तुम्हारा। तो देखो इसमें क्या है तुम्हारा, जैसे कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस आर फाउंड अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टुडे एंड दैट एग्जिस्टेड, मतलब बहुत साल पहले जो एग्जिस्ट करता था। मतलब जैसे हमें एविडेंस पता चला, जैसे कि तुम्हारा हो गया फॉसिल से हमें जो भी एविडेंस मिला, जिससे फॉसिल मिला, जिससे हम क्या करते हैं, वो डिफरेंस और सिमिलैरिटी देखते हैं कि कैसे डिफरेंस और सिमिलैरिटी होता है, और हमें दिखता भी है। सच सिमिलैरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वेयर शेयर्ड और नॉट। मान लो कि कोई सिमिलैरिटी है, जैसे कि मान लो कि किसी में टेल है, तो हम इससे पता करते हैं मतलब उसके पहले वाले एंसेस्टर में वो टेल था कि नहीं था, तो उसी को हम सिमिलैरिटी और डिफरेंस टाइप से देखते हैं, ठीक है। उसमें दो टाइप का चीज़ आता है, जिस सिमिलैरिटी और आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। पहला हो गया होमोलॉजी और दूसरा हो गया तुम्हारा एनालॉजी। देखो होमोलॉजी में क्या होता है तुम्हारा, होमोलॉजी में क्या होता है तुम्हारा, ऐसे देखना, इसको ऐसे याद रखना, ऑरिजिन सेम, फंक्शन सेम भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट। तो होमोलॉजी में क्या होगा तुम्हारा, ऑरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट। एनालॉजी में क्या होगा तुम्हारा, फंक्शन सेम हो जाएगा, इसमें फंक्शन सेम होगा लेकिन ऑरिजिन जो होगा वो तुम्हारा डिफरेंट होगा, ठीक है। फंक्शन सेम रहेगा तुम्हारा एनालॉजी में और ऑरिजिन डिफरेंट होगा तुम्हारा। तो आज हम होमोलॉजी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तुमको मैं एनालॉजी के बारे में डिटेल में समझाऊंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन की बात करो तो जैसे होमोलोगस ऑर्गन में सबसे पहले आता है तुम्हारा 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, ठीक है, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स हो गया तुम्हारा। जैसे मैमल्स में हो गया तुम्हारा वेल्स हो गया, बैट्स हो गया, चीता हो गया, ह्यूमन हो गया तुम्हारा, ये देखो सारे मैमल्स हैं। और इसमें जो होता है तुम्हारा पैटर्न्स अगर देखोगे उसके 4 लिम्स का, जैसे कि हाथ का पैटर्न्स देखोगे तो उसमें जो होता है तुम्हारा, इसमें पैटर्न्स जो होता है सिमिलर दिखता है, सारे के सारे में जो होता है तुम्हारा ये सारे बोन्स प्रेजेंट होता है तुम्हारा। जैसे कि 4 लिम्स में कौन कौन सा बोन्स होता है तुम्हारा, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजेस, सारे में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देख लो तुम्हारा इसका मेन का 4 लिम्स देखो हम लोगों का, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया तुम्हारा, अल्ना हो गया, मेटाकार्पल, कार्पल, फ्लेंजेस वगैरह हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीता में भी देख लो तो इसमें भी सारे प्रेजेंट होता है, वेल में भी देख लो इसमें भी सारे प्रेजेंट होता है, बैट में भी देख लो। देखो सबके जो तुम्हारा डेवलपमेंट होता है तुम्हारा सारे सेम है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, सेम है, तब क्योंकि सब में सारे के सारे बॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है तुम्हारा, जो बैट होता है उसका जो 4 लिम्ब होता है वो क्या चीज़ में काम करता है, ये काम करता है तुम्हारा फ्लाइंग में,
व्हेल क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। व्हेल का जो फ्लिपर होता है क्या चीज़ में हेल्प करता है, स्विमिंग में। और चीता का जो होता है तुम्हारा फोरलिम्ब वो क्या करता है, रनिंग में हेल्प करता है और हम लोगों को होल्ड करने में हेल्प करता है, कोई भी चीज़ को होल्ड करना, कोई भी चीज़ को पकड़ना। तो इस टाइप का देखो सारे के सारे का फंक्शन क्या है तुम्हारा डिफरेंट है, कोई फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है, कोई स्विमिंग में, कोई रनिंग में, कोई कुछ में, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो सेम है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है सब में, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस सब कुछ है। इसी को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा होमोलॉगी। होमोलॉगी में क्या था, ओरिजिन तो सेम था, मतलब सब में सब कुछ सेम था, लेकिन फंक्शन डिफरेंट था, कोई उड़ने में हेल्प कर रहा है, कोई दौड़ने में, कोई भागने में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा होमोलॉगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो होमोलॉगी का, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया हो गया तुम्हारा, एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। जब तुम वो पढ़ोगे ना क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें पढ़ा होगा तुमने, उसमें क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। तो जो थॉर्न्स होता है तुम्हारा बोगनविलिया का, थॉर्न्स देख लो, और टेंड्रिल्स देख लो कुकुरबिटा का, ये दोनों कहाँ से डेवलप होता है तुम्हारा, एक्सिलरी बर्ड से। जो एक्सिलरी बर्ड होता है सेम डेवलपमेंट है, मतलब ओरिजिन देखो इसका सेम है ना, एक्सिलरी बर्ड से, ओरिजिन कहाँ से सेम है, ओरिजिन सेम है मतलब एक्सिलरी बर्ड से, लेकिन सबका फंक्शन दोनों का अलग है। इसका जो टेंड्रिल होता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है तुम्हारा, इसको क्लाइंब करने में हेल्प करता है ना, क्लाइंब करने में, कोई भी सपोर्ट को पकड़ के आगे ऊपर चढ़ने में कुकुरबिटा को हेल्प करता है। और बोगनविलिया को क्या चीज़ में हेल्प करता है, थॉर्न्स होता है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और रिड्यूस करता है वाटर लॉस वगैरह को भी, ठीक है। तो ये दोनों हो गया तुम्हारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या चीज़ का, होमोलोगस का एग्जांपल। और नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ। वर्टिब्रेट का हार्ट्स देख लो एंड ब्रेन देख लो, डेवलपमेंट सेम होता है, काम फंक्शन अलग होगा। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट की बात कर लो, जैसे कि कॉकरोच ले लो, कॉकरोच का माउथ पार्ट जो तो कैसा होता है, च्यूइंग और कटिंग टाइप का होता है। और जैसे कि ले लो तुम्हारा मॉस्किटोज का ले लो, मॉस्किटो में क्या होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। तो देखो दोनों का जो माउथ पार्ट है वो डेवलप सेम जगह से होता है, लेकिन उसका फंक्शन कैसा है, किसी का फंक्शन जैसे कि कॉकरोच का उसका कटिंग एंड च्युइंग टाइप का है। और जो तुम्हारा मॉस्किटो की बात कर लो, तो मॉस्किटो का कैसा होता है, तुम्हारा पियर्स करता है और फिर खून खींचता है तुम्हारा, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, देखो दोनों का सेम है और फंक्शन अलग है। टेस्टिस एंड ओवरी देखो, टेस्टिस एंड ओवरी का डेवलपमेंट सेम जगह से होता है, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट सेम जगह से होता है, तुम एमबीबीएस में आओगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो सेम जगह से होता है, लेकिन इसका फंक्शन कैसा होता है, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरी क्या करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है, तो फंक्शन अलग अलग है। हैंस देखो अब नेक्स्ट, हैंस इन दिस एनिमल जो था सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब सेम स्ट्रक्चर है लेकिन उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। नीड के हिसाब से देखो, जो फोर लिम्ब था हमारा, यहाँ पे देख लो फोर लिम्ब इसमें भी था, सेम डेवलपमेंट हुआ, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, सेम डेवलपमेंट हुआ, उसका जो था तुम्हारा स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इसका नीड क्या था, तुम्हारा बैट का नीड बन गया तुम्हारा क्या, उड़ना, तो ये फ्लाइंग में हेल्प करने लगा चेंज करके खुद को। व्हेल का काम था स्विमिंग करने में हेल्प करने लगा, इसको रनिंग करने में हेल्प कर, तो नीड के हिसाब से वो कैसा हो गया, चेंज होता गया। जिसमें लिखा हुआ एडेप्टेड डिफरेंट नीड के हिसाब से वो खुद को अडेप्ट कर लिया। तो दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दिस स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। तो देखो होमोलोगस तो पता चल गया तुमको, डाइवर्जेंट क्यों हो रहा है, देखो डेवलपमेंट सेम जगह से हो रहा है, डेवलपमेंट सेम जगह से हो रहा है, लेकिन काम अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शन कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट कर रहा है, तो ये डाइवर्ज हो रहा है ना, ऐसे करके डाइवर्ज हो रहा है, मतलब डेवलप तो एक ही जगह से हुआ लेकिन डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और होमोलॉगी जो था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोलॉगी जो था इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्टर। होमोलॉगी देखो यही हो गया, होमोलॉगी मतलब क्या, डेवलपमेंट सेम होगा, डेवलपमेंट सेम होगा तो मतलब कॉमन एंसेस्टर होगा ना, एंसेस्टर मतलब जैसे कि मान लो कि किसी का एक बंदा है जिसका 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, ये दूसरा तीसरा और ये चौथा हो गया तुम्हारा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो इसमें देख लो 2 लड़का 2 लड़की, जो भी मान लो कि ये कुछ और काम करता है, 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 जिसका जैसा नीड था, जैसा दिमाग था, कोई डॉक्टर इंजीनियर, कोई कुछ IAS IPS जो भी बनना था वो बन गया, लेकिन इसका एंसेस्टर क्या था, बाप तो सेम है, बाप और माँ क्या है, सेम है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो होमोलॉगी है वो उसका क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है। समझ गए होगे, बहुत सिंपल सा बात है इसमें क्या। अब नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुतों को समझ में नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई करूंगा ये जस्ट वन में समझाने के, वीडियो भी लंबी हो रही, ठीक है। व्हाट इज द एडेप्टिव रेडिएशन और एडेप्टिव डाइवर्जेंस, एडेप्टिव रेडिएशन और एडेप्टिव डाइवर्जेंस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरिया ऑफ द ज्योग्राफी इज कॉल्ड द एडेप्टिव रेडिएशन और होमोलॉगी बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो ये सिंपल है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक एरिया है, मान लो कि एक स्पेसिफिक एरिया है ये, ठीक है, यहाँ से डिफरेंट स्पीसीज़ का इवोल्यूशन हुआ, मान लो कि डिफरेंट स्पीसीज़ का यहाँ से इवोल्यूशन हुआ, ये रेडिएट करा टू द अदर एरिया और ज्योग्राफी, ये अदर एरिया जैसे मान लो कि ये पानी में चला गया,
ठीक है, ये पानी में चला गया तो इसको स्विमिंग करने के लिए अलग डेवलप हो गया तुम्हारा, ये दौड़ने के लिए जंगल में चला गया, ठीक है, और ये बंदा इधर घर बनाने के लिए चला गया, ये इधर कुछ और काम के लिए चला गया। तो ये देखो डेवलपमेंट एक जगह से हो रहा है, काम अलग अलग जा रहा है डिफरेंट एरिया में। जैसे कि वेल था, वेल पानी में था, और उसके बाद जैसे चमगादड़ हो गया जंगल में रहता है, ऐसे करके, तो सबका नीड अलग अलग था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा एडेप्टिव रेडिएशन। ये किस पे बेस्ड होता है तुम्हारा, होमोलॉजी जो होता है बेस्ड होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो एडेप्टिव अगर तुमको बोलेगा होमोलॉजी में जो होता है तुम्हारा एडेप्टिव रेडिएशन आता है कि नहीं आता है, तो हाँ आता है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, लिटरली रेडिएट करेगा, दूसरे जगह पे ऐसे रेडिएट करेगा, ठीक है, अदर एरिया और ज्योग्राफी में जाकर के, उसको हम क्या बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से आया और इधर रेडिएट कर गया, इधर रेडिएट कर दिया, इधर रेडिएट कर दिया, इधर रेडिएट कर दिया, तो इसको हम क्या बोले, उधर जाकर के एडेप्ट कर लिया खुद को, जिस टाइप से नीड थी उसकी उधर जाकर के खुद को एडेप्ट कर लिया, तो इसको हम बोल देंगे एडेप्टिव रेडिएशन। और एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल देखो अब, ठीक है। तो पहला एग्जांपल इसका आता है डार्विन फिंच, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ गैलापागोस आइलैंड, डार्विन जो था तुम्हारा ऑब्जर्व करा, एक डाइवर क्रिएचर को देखा, ठीक है, एक पक्षी को देखा तुम्हारा, जिसका बिग जो था तुम्हारा स्मॉल साइज का था और ब्लैक कलर का था, ठीक है, जिसको हम पहले तो उसका नाम हम नहीं रखा था, लेकिन डार्विन ने उसको खोजा था, तो इसकी वजह से डार्विन फिंचेस उसका नाम रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक गैलापागोस आइलैंड क्या है तुम्हारा, ये देखो नियर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मैंने फोटो दिखाया था ना, साउथ अमेरिका के बगल में जो था तुम्हारा ये ग्रुप होता है 22 आइलैंड का, छोटा छोटा आइलैंड है तुम्हारा साउथ अमेरिका के बगल में, जो 22 आइलैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलापागो आइलैंड बोलते हैं तुम्हारा, सबको मिला करके। तो वहीं पे वो गया था तुम्हारा HMS बीगल के हेल्प से गया था, तुम्हें पता ही होगा क्या कौन सा शिप था, उसका शिप का नाम क्या था, HMS बीगल, ठीक है। HMS बीगल पे चढ़ के गया था, वहाँ पे जा करके ढूंढने के लिए कि उसको भेजा गया था, मतलब पैसे दे करके कि जाओ भाई वहाँ पे देखना कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ और हमें आकर के बताओ, ठीक है, ऐसे घूमने के लिए गया था। तो उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, ही रियलाइज दैट देयर वेयर मेनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस एट द गैलापागो आइलैंड इटसेल्फ, मतलब एक गैलापागो आइलैंड है लेकिन वहीं पे तुम्हारा मेनी वैरायटीज ऑफ वही सेम फिंच है। तो उसने बोला कि भैया ऐसे कैसे हो गया, एक ही मतलब टाइप के मतलब पक्षी है, लेकिन वो डिफरेंट उसका जो होता है तुम्हारा कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऑल द वैरायटी है कंजक्टेड दैट, मतलब उसने जो देखा तुम्हारा इवॉल्व ऑन आइलैंड इटसेल्फ, तो उसने देखा कि मतलब एक ही आइलैंड पे सारे के सारे वैरायटी डेवलप हुआ है, फिर ये सब अलग कैसे हो सकता है। तो ओरिजिनल वाला वो कौन सा था, जो तुम्हारा पहला जो था वो सीड ईटिंग फीचर था, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, सीड ईटिंग था पहले, और वहीं से जो सीड ईटिंग था वो धीरे धीरे डेवलप होकर के तुम्हारा दूसरा इंसेक्टिवोरस फिर वेजिटेरियन बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो पहले कैसा था, सीड ईटिंग था वो फिंचेज, फिर कैसा हो गया इंसेक्टिवोरस, मतलब क्या हो गया इंसेक्ट को खाने वाला, फिर वेजिटेरियन होगा मतलब पेड़ वेड़ को खाने वाला। तो इसका बिग का ऐसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा, जो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बताओ, डार्विन फिंच, हाँ सही बात है, एडेप्टिव रेडिएशन में आता है, बस ऐसे पूछेगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। देखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल उसी को बोलते हैं, मार्सुपियल में कौन आता है तुम्हारा, कंगारू, ठीक है। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल इच डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, तुम्हारा जो डिफरेंट है तुम्हारा एक दूसरे से, इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट। ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो बहुत सारे मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है, वो सब एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से डेवलप किया है, ठीक है, बहुत सारे मार्सुपियल है लेकिन एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से। यहाँ पे फोटो शायद ऐड किया मैंने, ओ सॉरी फोटो ऐड नहीं करा यार इसका, चलो ठीक है, वैसे NCERT में तो फोटो रुको मैं ऐड कर देता हूँ, वेट करो 1 मिनट। रुक जाओ, हाँ चलो ऐड हो गया। तो इसमें देखो तुम्हारा अगर मार्सुपियल का देखो तो ये भी रेडिएशन हो रहा है, मार्सुपियल रेडिएशन, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर है मतलब एक जगह से, और ये तुम्हारा रेडिएट हो रहा है, तो ये भी क्या है तुम्हारा एडेप्टिव रेडिएशन है, डिफरेंट मतलब मार्सुपियल में डेवलप हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी एक ऐसा है एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, मतलब एक जगह से शुरू होगा डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर के डिफरेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है तुम्हारा
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होमोलॉगी पे बेस्ड है, मतलब एंसिस्टर सेम है और आगे चल करके दूसरे चीज़ में डेवलप हो रहा है नीड के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्या है, प्लासेंटल मैमल। ए नंबर ऑफ द प्लासेंटल मैमल जो था हैव इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल टाइप ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो एंड प्लासेंटल मैमल होता है एडेप्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो प्लासेंटल मैमल होता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला वो भी एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है, वो तो बताए। अब उसमें प्लासेंटल मैमल में देखो जितने भी प्लासेंटा होता है तुम्हारा प्लासेंटल मैमल्स होता है, प्लासेंटल मैमल वो भी जो होता है तुम्हारा कहीं भी ले लो वो सारे जो होता है तुम्हारा एक जगह से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और जा कर के डिफरेंट जगह पर के उसके दूसरे नीड बन गए। जैसे कि तुम्हारा किसी जो मैमल्स होता है उसका अपना अपना नीड होता है, जैसे ह्यूमन का अलग नीड होता है, जैसे गाय भैंस का अलग नीड होता है, तो वो सारे मैमल्स हैं, सबका अलग अलग नीड है, लेकिन डेवलप तो एक ही पॉइंट से हुआ ना। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्लासेंटल मैमल भी क्या डेवलप शो करता है, तुम्हारा एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब रेडिएट होता है और वहाँ पर जाकर के एडेप्ट हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये देख लेना, ये सारे याद कर लेना तुम्हारा क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ द मार्सुपियल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तो इसको हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बोलते हैं। ये तीनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर द एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो डार्विन फिंच हो गया तुम्हारा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो गया एंड प्लासेंटल मैमल्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आता है तुम्हारा, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। मॉर्फोलॉजी में ये देख लिया हमने कौन सा, होमोलॉजी देखा है, एनालॉजी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये सारे मैंने डिटेल में मतलब सारे डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे तुम्हारा, तो थैंक यू सो मच।